नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दिवाली दरवाजे पर है और चारों तरफ चर्चा है महंगाई की। महंगाई जिसे आमिर खान द्वारा निर्मित एक फिल्म में डायन भी कहा गया था। भाई मुझे इससे घोर ऐतराज है। महंगाई को डायन कहना मित्रों हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति पर हमला है और हमें इस हमले का पुरजोर विरोध करना चाहिए। महंगाई का समर्थन करना दरअसल एक तरह से अपनी महामानव का ही समर्थन करना है दोस्तों। कोई जरा महंगाई का विरोध करने वालों से पूछे कि भैया क्या कांग्रेस के जमाने में महंगाई नहीं थी? क्या नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में महंगाई नहीं थी? मनमोहन सिंह क्या क्या मनमोहन सिंह के जमाने में महंगाई नहीं थी? कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। जाहिर है इन सभी जमानों में महंगाई थी, लेकिन यही लोग जो आज महंगाई का विरोध कर रहे हैं उस समय महंगाई का विरोध नहीं कर रहे थे। आज ये महंगाई का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देश की गद्दी पर सदियों बाद एक हिंदू हृदय सम्राट, एक हिंदू शेर बैठा है, जिसे हम आप महामानव कहते हैं। महामानव द्वारा बढ़ाई गई ये महंगाई हमारे देश को, देशवासियों के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए महामानव का ही एक तोहफा है, एक वरदान है। महामानव की इस महंगाई से देश का चरित्र मजबूत होता है दोस्तों, नैतिकता बढ़ती है, आत्मा का परमात्मा से रिश्ता मजबूत होता है और सबसे बड़ी बात, देश की नैतिकता और सच्चरित्रता का उत्थान होता है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। महंगाई के साथ इस देश ने कभी भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है। लोग महंगाई को उसके सही अर्थों में नहीं समझ सके और इस देश ने हमेशा कोशिश की कि महंगाई कम की जाए। महंगाई के प्रति एक नफरत का वातावरण वातावरण हमेशा तैयार किया गया। जनता ने महंगाई को कभी अच्छा नहीं समझा। पहली बार हमें महामानव ने समझाया कि महंगाई अच्छी होती है। अगर आप सच्चे महामानव प्रेमियों से मिलेंगे, सच्चे देशभक्तों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि महंगाई परेशान करने वाली चीज है ही नहीं, बल्कि बल्कि खुशी मनाने वाली चीज है। महंगाई का क्या है ना मित्रों, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। अच्छा आप याद कीजिए, बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब महामानव हमारे परंपरा वाले हैं। ये उनका अजैविक कर्तव्य है कि पूरा देश अपनी परंपरा और संस्कृति को भूलने न पाए। इसीलिए वो हमें बार बार नहीं रुलाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम एक ही बार रोएं जब हम महंगा खरीदें। अगर देश में चीजें सस्ती होंगी तो इस पारंपरिक कहावत के अनुसार हमें बार बार रोना होगा, और ऐसा कौन होगा जो बार बार रोना चाहेगा। इसलिए महामानव ने महंगाई को इतना बढ़ा दिया है ताकि लोग रोएं, लेकिन एक ही बार रोएं। ये जो ये जो रोने की परंपरा है, ये बहुत उम्दा परंपरा है। इससे होता यह है कि रोने वालों को रोने से नहीं, बल्कि रोने की शिकायत करने वालों से परेशानी होने लगती है और दुआ की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोने का मौका मिले। भाई महंगाई के यूं तो कई फायदे हैं और मैं आपको गिना भी सकता हूं, पर फिर मुझे लगता है कि आप सभी समझदार लोग हैं। पिछले 15 सालों में आपको समझ आ गया होगा कि महंगाई हो तो उसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। महंगाई को क्या, महामानव ने हमें हर आपदा को उत्सव में बदलने के, आपदा को अवसर में बदलने का महत्व सिखाया है। याद कीजिए, कोविड में जब देश में लाशों का अंबार लगा था, तो महामानव हमसे थाली बजवा रहे थे, मोबाइल की टॉर्च जलवा रहे थे। जब नोटबंदी के समय पूरा देश रोने लगा था, एटीएम की लाइन में खड़े खड़े ही लोग इस नश्वर शरीर को छोड़ रहे थे, तब महामानव ही तो थे जिन्होंने हमें समझाया था कि लाइन में लगने का कितना महत्व है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो महामानव ने उसे स्वदेशी में बदलने की कोशिश की और फिर जीएसटी से बर्बाद हुए लोगों को महामानव ने ही बचत उत्सव का नारा दिया था।
22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। महामानव ने आप पर यह एहसान किया है, वो आपको कर्मठ बना रहे हैं। इसी जरा इस तरह समझिए कि अगर सब कुछ सस्ता हो जाएगा, यानी उसे खरीदने में पैसे कम लगेंगे, तो कम पैसों की जरूरत हो तो लोग पैसा कम ही ना कमाते हैं। कम पैसे के लिए मेहनत भी कम लगती है। अब जरा सोचिए, लोग कम मेहनत करेंगे तो देश में कर्मठता की कमी होगी, देश की उत्पादकता में कमी होगी और देश गरीब हो जाएगा, जो देश के लिए घातक होगा। देश की भलाई इसी में है दोस्तों कि देश में महंगाई हो, बल्कि बढ़ती रहे। देश में महंगाई होगी तो सामान जैसे खाना, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब महंगा होगा। जब सब कुछ महंगा होगा तो उसे अफोर्ड करने के लिए लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अब ज्यादा पैसा बिना ज्यादा काम किए तो आएगा नहीं, तो लोग ज्यादा काम करेंगे तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी और देश अमीर होगा। यूं ही तो देश की अर्थव्यवस्था उछाल नहीं मार रही। अगर देश पुराने ढर्रे पर चल रहा होता ना, जहां लोग महंगाई के खिलाफ थे और सरकार महंगाई के खिलाफ काम कर रही थी, तो आज देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे नहीं होती। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी हालत में लाने का पूरा श्रेय इस महंगाई को दिया जाना चाहिए, और ये महंगाई आपके जीवन में महामानव लाए हैं। ऐसी अभूतपूर्व महंगाई के लिए हमें महामानव को धन्यवाद देना चाहिए। महामानव को धन्यवाद दीजिए कि घर की मुर्गी को उन्होंने सच में दाल बराबर कर दिया, बल्कि यह कहा जाए कि दाल की कीमत मुर्गी बराबर हो गई। यह महामानव का कमाल है। अब कोई पार्टी मांगे तो आप हंसते हुए दाल पकाकर सर्व कर दीजिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। महामानव और उनकी पार्टी के लोग इस फिलॉसफी की बारीकी को समझ गए हैं, लेकिन अन्य लोग इस महंगाई पर राजनीति करने को उतारू। ये लोग आपको महंगाई जैसे मुद्दों पर भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप असली मुद्दों पर डटे रहना। मंदिर तो बन ही गया है, भारत विश्व गुरु बनने ही वाला है। बस अब आप इस रास्ते से मत भटकना। याद रखना, महामानव की यह महंगाई तुम्हारे भीतर के हिंदू की परीक्षा है। बच्चे भले ही भूखे रहें, अनपढ़ रहें, लेकिन एक बार भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर तो मजे ही मजे होंगे। ये लोग, खुदा इन्हें गारत करे, इस देश में फिर से सस्ते दिन लाना चाहते हैं, और एक हम हैं कि पिछले 12 सालों से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। और अब जब अगले कुछ 12-15 सालों में अच्छे दिन आने ही वाले हैं, ये लोग हमें फिर से उन्हीं दिनों में ले जाने की बातें कर रहे हैं जब जब पेट्रोल 50-60 रुपए का था और डॉलर भी लगभग इसी दाम पर मिल जाता था। कहां आज हम बड़े गर्व से 200-250 रुपए किलो की दाल खा रहे हैं, और कहां ये लोग हमें फिर से 60-70 वाली सस्ती दाल खिलाने पर आमादा है। कहां हम रसोई गैस के 1200-1500 रुपए दे रहे हैं, और ये लोग हमें 400-500 रुपए में रसोई गैस का लालच दे रहे हैं। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। याद रखना दोस्तों, अच्छे भविष्य के लिए हमें अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की बलि देनी ही होगी। हमारे बच्चे न पढ़ें न सही, उन्हें रोजगार न मिले न सही, लेकिन अखंड भारत, सनातन और धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी महंगाई से ही तो इस देश के वीर सपूत अडानी और अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आए हैं। अरे क्या तुम्हें गर्व नहीं होता कि चाहे देश में करोड़ों लोगों को खाने के लाले पड़े हों, लेकिन देश के कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। ये गर्व ही असली चीज है।
राशन का क्या है, कल था आज नहीं है, हो सकता है आगे भी ना हो, इसकी कोई गारंटी तो कर नहीं सकता ना। लेकिन असली चीज है देश का गौरव। तुम्हारे बच्चों की लाशों पर ही जो आलीशान महल बने हैं वो पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाते हैं। सच कहना, अपने बच्चों की मौत पर रोते हुए क्या तुम्हें पूरी दुनिया में महामानव के नाम का डंका बजते हुए सुनने में गर्व नहीं होता? तुम्हारी छाती नहीं फूलती? अरे बच्चों की दवा ना हो तो क्या, किसानों को खाद ना हो तो क्या, महामानव के नाम का डंका तो बदस्तूर बज रहा है दुनिया में। यही एक संतोष लेकर जीना हमें पिछले 12 सालों से महामानव ने सिखाया है। और मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी वो अपने इसी कार्य में लगातार लगे रहेंगे। बच्चे तो मरते ही रहते हैं। जो मौतें हुई थी 2014 में वो 567 बच्चों की मौतें हुई थी। उसी प्रकार से 2015 में 668 मौतें हुई थी अगस्त के महीने में। 2016 के अंदर दुर्भाग्य मौतें जो हुई थी वो 587, जिसको आप गुणा करेंगे तो लगभग 19 से 20 प्रतिदिन होता है। ये इसलिए रखा क्योंकि 23 मौतें हुई थी एक दिन 10 तारीख को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये गाड़ी देश की जो महंगाई की सड़क पर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, इसे किसी भी लालच में धीमा नहीं करना है। ये महंगाई हमें भले ही बर्बाद कर दे, लेकिन हमें महामानव के जुमलों पर ही जीवन चलाते रहना है। महंगाई को बुरा मत समझिए, बुरा मत कहिए, बल्कि और लोगों से सवाल कीजिए कि महंगा है तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में डंका तो बज रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हम चीन को लाल आंखों से डराते तो हैं, अब्दुल को टाइट कर दिया, और दलितों को हम लगातार सबक सिखा रहे हैं पूरे देश में, और औरतों के साथ भी वो सब कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। महंगाई है तो क्या, हम अपने देश को महामानव के सपनों का देश बना रहे हैं, और हम चाहे कितना भी मुश्किल झेलें, हम महामानव के दिखाए रास्ते से नहीं हटेंगे। महामानव का डंका बजता रहेगा। 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? कहते हैं अपने दौर में चचा महंगाई से परेशान नहीं थे, लेकिन जैसा कि चचा के बारे में कहा जाता है, अपने दौर से आगे के शेर लिखे हैं उन्होंने। उनके शेर उनके जमाने के लोगों को तो समझ ही नहीं आए, भविष्य को देख के लिख रहे थे वो। इसलिए महंगाई पर लिखे उनके शेर की उस जमाने के लोगों को कोई कदर ना हुई। आप देखिए, आपको पक्का इस शेर से कुछ सीख मिलेगी, तो मुलाहिजा फरमाइए। महंगी है जिंदगी इसे रोकर गुजार दे, महंगी है जिंदगी इसे रोकर गुजार दे, खुद को तू बेवकूफ महामानव पे वार दे। गर भूख प्यास से कभी हो जाए परेशान, जय बोल धर्म की और कपड़े उतार दे। तो महंगाई के इस बेहद शानदार समय में आपकी दिवाली ठीक से गुजरे। आप महंगा सोना भले न खरीद पाएं, मिठाई भी महंगी है तो बताशों से काम चलाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दे दी है, पटाखे जरूर जलाइएगा। बाकी महंगाई का जश्न मनाइए और इस महंगाई के लिए महामानव को बधाई देना ना भूलें। बाकी फिर मिलने पर।